अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अपना अनदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसमें हम डिफरेंट इंडिविजुअल बायो मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड कर रहे थे। हमने कार्बोहाइड्रेट को इन डिटेल डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट इज लिपिड। स्टूडेंट, आज हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, लिपिड की कंपोजिशन, तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि लिपिड किस तरीके का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, किससे कंपेयर किया जा रहा है इसे, और इसकी मजीद ग्रुप कौन कौन से हैं, इस तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले जो हमारे पास लिपिड है, लिपिड क्या है? लिपिड हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जैसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की नीड है, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी को एक अमाउंट में लिपिड की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल्स की बॉडी हो, ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो, इन तमाम बॉडीज़ के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है? लिपिड मौजूद होता है। अब लिखा है हमारे पास कि लिपिड जो है आर द इम्पोर्टेंट डाइवर्स ग्रुप। ठीक है, लिपिड हमारे पास एक बेहद इंपॉर्टेंट और डाइवर्स ग्रुप है। अब अगर ये चेक किया जाए कि भाई डाइवर्स ग्रुप क्या होता है, तो फर्स्टली जो डाइवर्स ग्रुप है स्टूडेंट, डाइवर्स ग्रुप का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ग्रुप जो मेड हो पीपल से या थिंग से और डिफरेंट हो ईच अदर। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप मीन्स मेड फ्रॉम पीपल्स और थिंग बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये ऐसा हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो ऐसे ग्रुप से लिया गया है जिसे किसी बंदे ने, इंसानों ने बनाया है, मुख्तलिफ चीज़ों से, यानी मुख्तलिफ एटम से बनाया है, जो कि एक दूसरे से मुनफरिद है, डिफरेंट है, चेंज है। ठीक है, अब किसने बनाया है और कौन कौन से एटम से बनाया है इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट एंड एनिमल्स। अब इसकी पोजीशन बता दी, इसकी लोकेशन बता दी कि ये प्लांट में भी होता है और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि लिपिड इज प्रपोज्ड बाय इन 1943। अब हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था? प्रपोज किया था लिपिड को, यानी कि लिपिड डाइवर्स ग्रुप है, प्रपोज क्या किया 1943 में। ठीक है, अब विच दोज बायोमॉलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब उन्होंने ये बताया कि वो तमाम बायोमॉलिक्यूल जो इनसॉल्युबल हो वाटर के अंदर, विच मीन्स दे आर नॉट एबल टू डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व ना हो सके, वाटर के साथ उनकी कोई सॉल्युबिलिटी ना हो, इनसॉल्युबल हो वाटर में बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन वो क्या हो? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या हो? डिसॉल्व हो सके, सॉल्युबल हो सके। ठीक है, आगे लिखा है लाइक। अब एग्जांपल दी गई है आपके पास ईथर एंड अल्कोहल। ठीक है, ईथर और अल्कोहल जो है इसके अंदर ये कैसी एबिलिटी है कि ये इनसॉल्युबल है वाटर में बट दे आर सॉल्युबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या है भाई? सॉल्युबल है। सही है, अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्या है? लिपिड है, लिपिड के बारे में ही बताया जा रहा है। आगे हमारे पास लिखा है दीज कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि डाइवर्स ग्रुप के किसने बनाया? हमारे पास हमारे बायोलॉजिस्ट बॉर्ड ने बनाया। और कौन कौन से एटम का इस्तेमाल किया जो कि डिफरेंट है ईच अदर, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसकी तरीके से? बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह। कार्बोहाइड्रेट में भी हमारे पास क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। ठीक है, ये 3 एटम हमारे पास थे। बिल्कुल इस तरह लिपिड में भी यही 3 एटम इस्तेमाल किए गए। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है बट कंटेन मच लेसर रेशियो, लेकिन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा लेसर रेशियो होता है। लेसर मतलब बहुत ही ज्यादा कम रेशियो होता है। अब किसका कम रेशियो होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का बहुत ही ज्यादा लेसर रेशियो होना। अब क्या मतलब? इसकी एग्जांपल आपको दी गई है दैट कार्बोहाइड्रेट्स। अब एग्जांपल आपको क्या दी गई है हमारे पास? स्टेरिन। स्टेरिन जो है, स्टेरिन हमारे पास एक ऐसा फैट है जिसकी हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है कार्बन के 57 एलिमेंट, 57 एटम, जबकि हाइड्रोजन के 110 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखें, हमने जब कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था स्टूडेंट, तो वहां पर हमने एक बात समझी, वो ये थी कि हमारे पास जो उसका फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो था, उन दोनों का जो अमाउंट ऑफ एटम जो थी बिल्कुल सेम थी, और इन दोनों के डबल
यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के डबल था हाइड्रोजन इन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो कार्बन है और हाइड्रोजन है ये तो डिफरेंट है, बट जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही लेसर है। अब कहाँ पर आपके पास 110 है जबकि 6 कितना ज्यादा लेसर रेशियो है, ठीक है। अब इसकी वजह कर क्या हो रहा है, इसकी वजह कर हो रहा है कि हमारे पास ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन, अब एक हाई अमाउंट ऑफ एटम है कार्बन के और हाई अमाउंट ऑफ एटम है हाइड्रोजन के, इस वजह कर दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर क्या मिली इसे, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास ये एनर्जी जो है किसके कंपैरिजन है, कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन बहुत ज्यादा है लिपिड में, सही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट में या लिपिड में है, तो ऑब्वियसली किसमें है, लिपिड्स में है। रीजन पूछा जाए क्यों है, तो यहाँ पर रीजन है ड्यू टू दी हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद ज्यादा होने की वजह कर इनकी जो हमारे पास ऑलमोस्ट जो अमाउंट है एनर्जी की वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास था कुछ लिपिड। लिपिड के बारे में हमने क्या समझा कि लिपिड हमारे पास एक डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप होने का मतलब कि जो पीपल से और डिफरेंट थिंग्स से बनाया गया हो, जो कि डिफरेंट हो ईच अदर, ठीक है। तो बनाया किसने था हमारे पास, मतलब प्रपोज किसने किया था, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोसेस किया था 1943 में। और वो एटम, वो एलिमेंट जिनसे ये हमारे पास लिपिड है वो कौन कौन से है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन का रेशियो है वो बहुत लेसर है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन बराबर है जबकि हाइड्रोजन इन दोनों का डबल है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लिपिड। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ कॉमन ग्रुप को, कि हमारे पास लिपिड की कुछ कॉमन ग्रुप्स होते हैं जैसे ऑयल्स है, फैट है, इनको क्या कहा जाता है और ये किस तरीके के होते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हमने लिपिड को तो समझ लिया, नाउ अब हम अगर इसकी कुछ कॉमन ग्रुप को समझें कि लिपिड की मजीद कॉमन ग्रुप किस तरीके की होती है, तो हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा है कॉमन ग्रुप ऑफ लिपिड्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास लिपिड के ही कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है इसाइल ग्लाइसरोल यानी कि फैट और ऑयल। फैट और ऑयल को हम क्या कहते हैं, फैट और ऑयल जो है उसे हम इसाइल ग्लाइसरोल कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्लाइसरोल क्या है हमारे पास, अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट, तो ग्लाइसरोल एक नेचुरली अकरिंग है जो कि हम ये कह सकते हैं कि एक अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। ग्लाइसरोल हमारे पास एक नेचुरली अल्कोहल है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी अमाउंट है लिपिड की जो हमारे पास फैटी एसिड के साथ मिलकर एक लिपिड बनाती है, ठीक है। यानी कि इसमें मुख्तलिफ लिंकेज, जैसे आपके पास मोनोमर थे, उसमें हमने क्या कंडेंसेशन प्रोसेस को समझा कि मोनोमर मिलके आपके पास एक पॉलीमर बना रहे थे, राइट। तो उस मोनोमर में अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किस तरीके से बन रहा है, तो हमने देखा हमारे पास जो मोनोसैकेराइड थे स्टूडेंट, वो मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। तो बिल्कुल इस तरह जो हमारे पास ग्लाइसरोल है, ये ग्लाइसरोल जो है हमारे पास लिंकेज के साथ मिलके मजीद हमारे पास मोनोमर्स के साथ मिलके क्या बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये बेसिकली एक किस्म का नेचुरल अल्कोहल है, ठीक है। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि ग्लाइसरोल जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला कैसा होता है, तो ये हमारे पास होता है C3H8O3, ठीक है। यानी कि कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन की 8 एटम और हमारे पास ऑक्सीजन के भी 3 एटम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास ग्लाइसरोल का फॉर्मूला है और ये ग्लाइसरोल मिलके लिंकेज के साथ मिलके लिपिड्स को बनाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास लिखा हुआ है दीज आर दी कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब ये हमारे पास एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ऑफ ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड। अब फैटी एसिड यहाँ पर कितने आएंगे, 3 फैटी एसिड आएंगे, कॉमनली कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल, जिसे हम कॉमनली फैट और ऑयल्स कहते हैं, ठीक है। तो
तो यानी कि जो रोल्स है हमारे पास, ग्लाइसोरोल और फैटी एसिड के 3 फैटी एसिड कॉमनली हमारे पास फैट्स और ऑयल कहला रहे हैं। उसके बाद लिखा है दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर। अब इसे हम ईस्टर कह सकते हैं ऑफ ग्लाइसोरोल का एंड फैटी एसिड का, यानी कि ये ईस्टर ही हमारे पास वो लिंकेज है। ठीक है, ये ईस्टर हमारे पास क्या है, लिंकेज है, जो हमारे पास बॉन्ड की सूरत में, लिंकेज की सूरत में मिलेगी इनके साथ और लिपिड को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बनाएगी। ठीक है, तो ईस्टर क्या है, ग्लाइसोरोल्स का ईस्टर है और किसका है, फैटी एसिड का। फैटी एसिड और ग्लाइसोरोल के दरमियान क्या है, हमारे पास ईस्टर की लिंकेज आएगी। उसके बाद लिखा है हमारे पास स्टूडेंट, ईस्टर इज द बॉन्ड। ईस्टर एक ऐसी बॉन्ड है और लिंकेज या फिर ऐसी लिंकेज है जो फॉर्म्ड होती है किसके दरमियान, बिटवीन द अल्कोहल एंड द ऑर्गेनिक एसिड। अब अल्कोहल कौन था हमारे पास, मैंने आपको बताया कि नेचुरल अल्कोहल जो है उसी को हम ग्लाइसोरोल कह रहे हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है C3H8O3। ठीक है, तो अब ये ईस्टर जो है ये बॉन्ड बनाएगा, लिंक बनाएगा, लिंकेज। अब बॉन्ड कह लेंगे, लिंकेज कह लेंगे, ये किसके दरमियान होगा, अल्कोहल के दरमियान यानी कि ग्लाइसोरोल के दरमियान और ऑर्गेनिक एसिड। अब ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है, फैटी एसिड को ही हम ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं। तो फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी से लिया जा रहा है, आर्टिफिशियल नहीं है, इसको सिंथेसाइज नहीं किया गया बल्कि ऑर्गेनिक लिया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो जो फैटी एसिड है वो और हमारे पास अल्कोहल यानी कि नेचुरल ग्लाइसोरोल जो है ये आपस में मिलेंगे किसके साथ, लिंकेज के साथ। लिंकेज क्या है, ईस्टर्स। और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे हमारे पास, बाय रिमूविंग ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे, जो कंडेंसेशन प्रोसेस में हो रहा था। आपने देखा जब कंडेंसेशन प्रोसेस था हमारे पास, हमने स्टार्ट में समझा कंडेंसेशन प्रोसेस को, तो उसमें हमारे पास क्या होता, वाटर रिमूव हो रहा था। ठीक है, यानी कि जब मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाएंगे तब वाटर रिमूव होगा। ठीक है, जैसे हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी कहेंगे, सिंथेसाइज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर भी तो हम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट, तो उसके लिए भी वाटर का रिमूव होना जरूरी है। तो जब हमारे पास ईस्टर लिंकेज मिलेगी अल्कोहल और इसके दरमियान, ऑर्गेनिक एसिड के दरमियान यानी फैटी एसिड के दरमियान, तो रिमूविंग ऑफ वाटर होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किसकी लिंक है, यहाँ पर हमारे पास ईस्टर की लिंकेज है, इसलिए हम इसे ईस्टरिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा है, हमारे पास सबसे पहले हमने समझा कि ये लिपिड्स का एक ग्रुप है। ये ग्रुप जो है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो इसाइल ग्लाइसोरोल है, फैट्स और ऑयल्स जो हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो फैटी एसिड है, जो ग्लाइसोरोल है, इनके दरमियान एक लिंकेज है, एक बॉन्ड है जो मिलकर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बना रही है। ठीक है, और इस तमाम प्रोसेस में जिसमें वाटर की रिमूविंग हो रही है यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस को पूरा फॉलो कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ईस्टरिफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे सिंथेसाइज ऑफ डिहाइड्रेशन है, यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन है क्योंकि ईस्टर की लिंकेज है। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बना रहा है। इसके साथ साथ इसके मजीद कुछ स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है इसी टॉपिक में, इसी हेडिंग में, कि उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को किस तरीके के नाम दिए गए हैं। उनके मजीद 2 टाइप है, एक हमारे पास सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर हम इसे मजीद इन डिटेल डिस्कस करें तो हमारे पास एक और हेडिंग बनके निकलेगी, दैट इज ट्राइग्लाइसोरोल। अब ये ट्राइग्लाइसोरोल विच मीन्स कि ट्राई से आपको समझ आ रहा है कि ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3 हमारे पास जो है ये क्या होंगे, 3 एटम होंगे हमारे पास या फिर 3 बॉन्ड होगी, इस वजह कर हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइग्लाइसोरोल। अब ये 3 एटम या 3 बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं इसे डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास ग्लाइसोरोल इज ए ट्राइग्लाइसोरोल। एक ग्लाइसोरोल बेसिकली एक ट्राइग्लाइसोरोल होता है, क्यों, क्योंकि विच इज मेड अप ऑफ 3 एटम, क्योंकि ये बने होते हैं 3 एटम से। ठीक है, क्योंकि ये एक ग्लाइसोरोल ट्राइग्लाइसोरोल क्यों है, क्योंकि ये बनते हैं 3 एटम से, क्योंकि हमारे पास ईच कंटेन करता है ऑन OH ग्रुप। अब हमारे पास ये जो 3 एटम है इसमें से एक जो एटम है, ईच एटम, ये किस पे कंटेन करेगा, OH ग्रुप को कंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाइल ऑफ फैटी एसिड, जबकि हमारे पास जो फैटी एसिड है स्टूडेंट वो कंटेन करेगा, क्योंकि वो इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है। फैटी एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो वो कंटेनिंग करेगा 1 कार्बोक्सिलिक
एसिड को, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है हमारे पास, इस ग्रुप में क्या होता है कि ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर ट्राइग्लाइसरोल है, ये बन रहे किस तरीके से है, इनके स्ट्रक्चर को बताया गया है और इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर इनकी बॉन्डिंग की गई है और इस बॉन्डिंग की वजह कर इनका नाम रखा गया है ट्राइग्लाइसरोल, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ग्लाइसरोल थे, जिसे हम समझ रहे थे कि ग्लाइसरोल एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ, एक फैटी एसिड के साथ हमारे पास ईस्टर लिंकेज के साथ मिलके एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस ग्लाइकोरोल के साथ इस ग्लाइसरोल को हम क्यों ट्राइग्लाइसरोल कह रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये 3 एटम होते हैं जो कि कंटेन करते हैं OH ग्रुप को, जबकि हमारे पास जो फैटी एसिड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है और वो कंटेनिंग करता है एक कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप को, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एक लॉन्ग हाइड्रोजन क्या है, चेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो चेन बनेगी वो एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग चेन बनेगी। उसके बाद लिखा है व्हेन 3 फैटी एसिड, अब ये जो 3 फैटी एसिड है कंबाइन होंगे विद ग्लाइसरोल, जब ये 3 फैटी एसिड हमारे पास ग्लाइसरोल के साथ कंबाइन होंगे तो फिर ऐड 1 OH, किसमें, एक OH में, तो फिर क्या होगा हमारे पास, दे फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास 3 फैटी एसिड जो थे तो वो 3 थे जो ग्लाइसरोल के साथ कंबाइन हो रहे थे एक OH में, तो यहाँ पर 3 हमारे पास है, तो जब इसकी बॉन्डिंग होगी, जब इसके बीच में एक लिंकेज ज्वाइंट होगी तो वो भी 3 बार ज्वाइंट होंगी, तो वो बॉन्डिंग भी हमारे पास 3 है। अब इस 3 बॉन्डिंग की वजह से इस कंपाउंड को हम कहेंगे ट्राइग्लाइसरोल, ठीक है। या तो हम इसे ट्राइग्लाइसरोल कहेंगे या हम इसे ट्राइग्लाइसराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ट्राइग्लाइसरोल जो है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो ये हमारे पास दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ट्राइग्लाइसरोल न्यूट्रल होता है नेचर में। न्यूट्रल मींस ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। अब रीजन ये है कि इसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं है। फर्स्टली हमारे पास जो स्टूडेंट वाटर की रिमूविंग थी, यानी कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस था, उसमें जो वाटर रिमूव हो रहा है स्टूडेंट, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन बहुत पहले ही कम है, तो हमारे पास जब क्या होगा, बिकॉज ऑल देयर OH ग्रुप ग्लाइसराइज बिकम्स बॉन्डेड, जितने भी OH ग्रुप पीछे बचे उन्होंने तो बॉन्डेड हो गए, उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया। पीछे जो फैटी एसिड बचा, उस फैटी एसिड के पास कोई चार्ज नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा OH था वो तो लेफ्ट हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर की रिमूविंग में OH लेफ्ट हो गया, तो इस वजह कर क्या होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम सम अप करें कि बेसिकली हमारे पास ट्राइग्लाइसरोल क्या है, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट अपने लिपिड को कि लिपिड में जो हमारे पास ईस्टरिफिकेशन थी, यानी कि ईस्टर की लिंकेज, ईस्टर की बॉन्ड जो ग्लाइसरोल के और फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान लगकर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बना रही थी, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझें, उसके बेस को अगर हम समझें, तो हमारे पास है ट्राइग्लाइसरोल। यानी कि अगर आपसे इंडिविजुअल अलग से ट्राइग्लाइसरोल पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास जो ग्लाइसरोल है वही ट्राइग्लाइसरोल कहलाते हैं। क्यों? अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो 3 क्या करते हैं, हमारे पास एटम होते हैं। अब इस 3 एटम की वजह कर ये क्या करते हैं, हमारे पास 3 बॉन्ड बनाएंगे। जब फैटी एसिड 3 है तो वो 3 बॉन्ड बनाएंगे, ईस्टर लिंकेज बनाएंगे, तो वो ईस्टर लिंकेज जो है उसकी वजह कर वो कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्राइग्लाइसरोल कहलाएगा या ट्राइग्लाइसराइड कहलाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आप ये लिख सकते हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो इसके प्रॉपर्टी में यह आएगा कि ये न्यूट्रल होते हैं अपने नेचर में। अब ये न्यूट्रल क्यों होते हैं अपने नेचर में, इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो OH ग्रुप था ग्लाइसराइल का, वो तो बिकम्स बॉन्डेड, वो तो बॉन्डेड हो चुका है, तो पीछे जो फैटी एसिड बचा, उस फैटी एसिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, क्योंकि जो लास्ट OH था वो तो लेफ्ट हो चुका कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह कर, क्योंकि उसमें वाटर के रिमूव हो रहा था वाटर, तो वाटर जब रिमूव हुआ हमारे पास, वाटर लेफ्ट हो गया, तो पीछे जो रहा हमारे पास उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो नेचर में क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट ट्राइग्लाइसरोल, ठीक है, यानी कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो बॉन्डिंग है वो की गई है, कितने एटम है,
ये हमें जो है वो ट्राइग्लाइसरोल डिफाइन करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी मजीद दो टाइप है। जो हमारे पास ट्राइग्लाइसरोल है या आप कह लें जो हमारे पास जो इसाइल ग्लाइसरोल ग्रुप है उसमें हमारे पास दो टाइप है, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम अपने इसाइल ग्लाइसरोल के टाइप को देखें जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, अगर हम इन्हें डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल की, जिसे हम फैट कहते हैं, उसमें लिखा है दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये सैचुरेटेड इस वजह कर है क्योंकि इसके जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। अब हम यहाँ पर इसे सैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। कौन? कार्बन। कार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड कह रहे हैं। यानी कि आपके पास जो है वो बहुत सारे क्या थे, हमारे पास हाइड्रोजन थे, सही है। अब इसमें जो भी चेन बनेगी कार्बन की वो सिंगल सिंगल चेन बनेगी इस तरीके से। कोई भी चेन कह लें, जितनी भी लॉन्ग चेन हो, कोई भी डबल चेन नहीं आएगी, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड है, सही है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास वही एग्जांपल लिखी गई है हमारे पास, जैसे हम क्या कह रहे थे, स्टेरिन। अब स्टेरिन जो है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, जो कि डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा कार्बन चेन के अंदर, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम देखें, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड एसिल ग्लाइसरोल जो ऑयल्स हैं, अगर हम इसकी बात करें अपने अनसैचुरेटेड ऑयल्स की, तो दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये वही फैटी एसिड है बट ये कैसा है, किस सूरत में? अनसैचुरेटेड है। आगे लिखा हुआ है कंटेन वन और मोर देन डबल बॉन्ड। अब बिल्कुल बरअक्स अनसैचुरेटेड यानी कि ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब अनसैचुरेटेड ये मजीद डिसॉल्व क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है। तो आगे लिखा है बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। अब यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी, उस हाइड्रोकार्बन चेन में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखेंगे। अब ये डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट जो है बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। उसके आगे से कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है, लिखा है कि दे हैव स्टेबल फिजिकल स्टेट। ये कैसी फिजिकल स्टेट है जो कैसी है? स्टेबल है। उसके बाद लिखा है यूजुअली फाउंड एट लिक्विड स्टेट। अब ये लिक्विड स्टेट में ज्यादातर हमारे पास पाई जाती है। उसके बाद लिखा है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर फाउंड इन प्लांट्स। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। प्लांट्स की बॉडी में, प्लांट्स के स्टेम में, प्लांट्स के लीव्स वगैरह में हमें ज्यादा अमाउंट में जो है ये मिलती है। उसके बाद लिखा है इट्स आल्सो कॉल्ड ऑयल। इसे हम ज्यादातर ऑयल्स भी कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल इसके बाद लिखी हुई है हमारे पास लियोलिन फाउंड इन सीड। तो ये लियोलिन जो है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल की, यानी कि हमारे पास ऑयल की, अनसैचुरेटेड ऑयल की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सैचुरेटेड थी और कुछ अनसैचुरेटेड थी। इसके अलावा अगर हम अपनी जो है इसाइल ग्लाइसरोल की अगर हम मजीद कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, तो आपकी बुक में जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ दिया गया है लिपिड्स का, फॉस्फोलिपिड से पहला वाला, उसमें लिखा है कि हमारे पास इसाइल ग्लाइसरोल जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उसमें हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की नीड है। अब वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन फराहम कर रहा है? वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें यही हमारे पास इसाइल ग्लाइसरोल जो है ये प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड आर वेरी रिच इन केमिकल। उसके बाद ये केमिकल एनर्जी में बहुत ज्यादा रिच है। उसके बाद लिखा है टू इज इन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बनिस्बत ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा थी, एटम ज्यादा थे, इस वजह कर हमारे पास देयरफॉर क्या हो रहा था, इसकी एनर्जी की जो अमाउंट थी वो भी ज्यादा थी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमारे पास लिखा है इट इज स्टेट अ पर्सन ऑफ एवरेज साइज कंटेन अप्रॉक्स 16 kg। यानी कि आपको एक अंदाजा बताया गया है अप्रॉक्सीमेटली 16 kg अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती है एक पर्सन की बॉडी में। उसके बाद लिखा है which contain 144 multiplied by 10 exponent 3 kcal किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यानी कि 16 किलोग्राम जो है केजी हमारे
हमारे पास जो है वो एनर्जी है और किससे ज़्यादा है, ये कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट से ट्विस्ट है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास कंटेन करती है 144 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आपको अमाउंट बताई गई है। तो ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था लिपिड्स का। हमने सबसे पहले इंडिविजुअल लिपिड को अंडरस्टैंड किया, फिर लिपिड के बाद हमने उसके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट उसकी जो कंडेंसेशन थी, जिसे हम एस्ट्रोफिकेशन कह रहे थे, वो किस तरीके से हो रही है उसे देखा। फिर हमने इसकी जो है ट्राइग्लाइसरोल को समझा, फिर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम फोस्फोलिपिड को समझेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं जब तक हम अगला टॉपिक नहीं पढ़ लेते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, वो प्रोटीन वाला टॉपिक हमारा बाकी है। इंशाल्लाह वो प्रोटीन भी हम इसको खत्म करने के बाद पढ़ लेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।